सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। बी स्टडी के चैनल पे आप सबका स्वागत है और आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट थर्ड का पार्ट सेकंड। यूनिट थर्ड का पार्ट सेकंड। यूनिट फर्स्ट में हमने पढ़ा कि प्रोज एंड डिवाइसेस होते क्या क्या है और कितने तरीके के होते हैं, और फिर हम उनको एक्सप्लेनेशन के दौर पे अब प्रॉपर एक एक करके सारा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आप सबका स्वागत है और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकंड से। लास्ट वीडियो में हमने थीम के बारे में पढ़ा था। प्रोज एंड डिवाइस में थीम क्या होते हैं हमने उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा मेजर थीम, माइनर थीम, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप चैनल पे जा सकते हैं, वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप वहां पे देख सकते हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं सेकंड। हमारा क्या था सेकंड? पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या हो रहा था? दृष्टिकोण। हमारा दृष्टिकोण क्या है मैंने एक्सप्लेन भी करा था। पॉइंट ऑफ व्यू होता क्या है? सपोज करो कि आज इलेक्शन हो रहे हैं, है ना। आज हमारे पूरे देश भर में इलेक्शन है और दो तीन पार्टीज हैं गिन चुन के हमें पता है जो कि जीतनी उनमें से कोई जीतना है। सपोज करो बीजेपी, कांग्रेस या फिर आम आदमी। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि नरेंद्र मोदी अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे, या मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि राहुल गांधी अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, तो मेरा क्या ये है? पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आपको मैं होप करता हूं कि इस एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, मेरा दृष्टिकोण क्या होता है ना। पॉइंट ऑफ व्यू के पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। आपका परसेप्शन पूरा होता है। एक परसेप्शन आप जब बनाते हो, बिलीफ बनाते हो, उसके बाद आप एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करते हो। मैंने बोला कि मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री हैं क्योंकि मैंने उनको देखा काम करते हुए, या फिर राहुल गांधी जी अच्छे प्रधानमंत्री, मैंने उनको काम करते हुए देखा अच्छा, तब मैंने वो पॉइंट ऑफ व्यू अपना बनाया। ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण। ड्यूरिंग नरेशन द राइटर्स हैज हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू एज टू व्हाट ही इज गोइंग टू टेल थ्रू द स्टोरी। मतलब हम इसको दोबारा से पढ़ते हैं एक बार। ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं। बहुत अच्छी लाइन है। मैंने आपको बोला था मैं सिर्फ कुछ लाइंस लिख के लाऊंगा, अच्छी लाइंस जो कि आपको पढ़ाई में काम आए। बहुत शॉर्ट लिखना पड़े और आप अपने मुताबिक अच्छे से लिखो समझ के। ड्यूरिंग नरेशन, जब हम कोई चीज नरेट करते हैं, बताते हैं, द राइटर्स हैज इज ओन पॉइंट ऑफ व्यू। राइटर के पास उसका ओन पॉइंट ऑफ व्यू होता है एज टू व्हाट ही इज गोइंग टू टेल, कि वो क्या बताने वाला है, नरेट क्या करने वाला है, थ्रू द स्टोरी, स्टोरी के थ्रू। मतलब सपोज करो ड्यूरिंग नरेशन मैं एक स्टोरी लिख रहा हूं, एक स्टोरी बना रहा हूं, मैं राइटर हूं तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखूंगा। मैं एक स्टोरी लिख रहा हूं सपोज करो रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, तो मेरा जो परसेप्शन होगा, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा किनके ऊपर? रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। ठीक है, सपोज करो मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में कुछ लिखता हूं। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में मैं एक स्टोरी लिखता हूं, स्टोरी नरेट करता हूं, तो उसमें मैं राइटर हूं। जब मैं राइटर हूं तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही लिखूंगा। ठीक है, आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि आपको एक ऐसे लिखने दिया गया, किस पे? माँ पे, आपको। ठीक है, आप अब वो स्टोरी लिख रहे हो, कोई स्टोरी ऐसे कुछ भी लिख रहे हो आप, तो आप राइटर हो, तो आपका जो मदर के ऊपर, अपना माँ के ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप लिखोगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। आई होप, आशा करता हूं आप इस एग्जांपल से तो समझ ही गए होंगे पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। हम इसको दोबारा से रिपीट कर देते हैं। ड्यूरिंग नरेशन द राइटर, मतलब राइटर पे डिपेंड करता है कि मैं क्या लिख रहा हूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया। अब बात आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। टाइप्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू क्या होते हैं? ठीक है, कितने तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं? ठीक, टाइप्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट होता है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड होता है सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। थर्ड होता है थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में आता है आपका आई, माई, मी। समझ गए कि एक ही बंदा है, वो अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू दिए जा रहा है। मतलब मैं ही हूं, मेरे को कोई स्टोरी दी गई है, मैं ही लिख रहा हूं। रविंद्रनाथ टैगोर जी ये, रविंद्रनाथ टैगोर जी वो, क्योंकि वहां पे सिर्फ मैं ही हूं। फर्स्ट पर्सन, वन पर्सन की ही वहीं पे पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर किया जाता है। सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका क्या आ गया? उसमें बात हो रही है यू, दे नहीं, यू, योर्स। ठीक है, मतलब इसमें सेकंड पर्सन, दो लोग आ गए इसमें, है ना, दो लोग आ गए इसमें, दो लोग इंक्लूड हो गए। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या आ गया कि दो लोग मिलके किसी और पे पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हैं, तीन लोग हो गए यहां पे। तो यहां पे क्या हो सकता है? ही, शी, दे, है ना। समझ गए आप?
दो लोगों पे पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, एक बंदा इंसान मिलकर दो लोगों पे पॉइंट ऑफ व्यू कर रहा है, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। होप करता हूं ये आपको समझ में आ गया हो। अब आगे चलते हैं अपने थर्ड पे। थर्ड क्या था हमारा? सेंटेंस। ये बहुत अच्छा टॉपिक है सेंटेंस यार, हम सबने ग्रामर में पढ़ा है बचपन में, है ना। सेंटेंस, सेंटेंसेस क्या होता है? सेंटेंस पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न प्रोज डिवाइस में क्या है? सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस पैटर्न क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, बहुत अच्छी बात है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस, अब सेंटेंस में सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो यही होता है, वर्ड को अच्छे से अरेंज करना और ग्रामेटिकल ठीक होना, नाउन और वर्ब का जो प्लेसमेंट है वो सही होना। सेंटेंस, हम दोबारा रिपीट करते हैं, सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस पैटर्न क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। इट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। ये क्या होना चाहिए? ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं आप कुछ भी लिख दो, कहीं भी ग्रामर पेल दो और आप बोलो भैया ये तो सेंटेंस है, नहीं, ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं होता। सेंटेंस में ग्रामेटिकली करेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप उसको एक सेंटेंस बोल रहे हो तो। फिर आता है देयर शुड बी प्रॉपर वे टू सेंटेंस पैटर्न, देयर शुड बी प्रॉपर वे टू सेंटेंस टू प्लेस वर्ब एंड नाउन, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोज एंड डिवाइस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोज एंड डिवाइस का, और एक प्रॉपर वे होना चाहिए, एक प्लेस होना चाहिए नाउन और वर्ब को प्लेस करने का सेंटेंस में, सेंटेंस पैटर्न में। आ जाओ सेंटेंस पे। सेंटेंस को हम तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं? सब्जेक्ट से और वर्ब से। हम सब ने टेंसेस पढ़े हैं, है ना। टेंसेस में क्या आ जाता है? नहीं पढ़े तो इस चैनल पे जल्दी वीडियो अपलोड हो जाएगी टेंस की, या फिर किसी और चैनल पे आपको जल्दी पता चल जाएगा ग्रामर कहां से पढ़ो आप, ठीक है। सेंटेंस, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब से सेंटेंस बन जाता है। कैसे बन जाता है? सपोज करो मैं बोलूं राम, हम सबने एक एग्जांपल पढ़ा है, राम आम खाता है, ठीक है। क्या पढ़ा है? राम आम खाता है। तो राम क्या हो जाता है हमारा? हमेशा से सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। खाता है, खाता है हमारा क्या हो जाता है? ईट वर्ब हो जाता है। तो एक सेंटेंस ऐसे ही कंप्लीट होता है, ठीक है। एक सेंटेंस ऐसे ही कंप्लीट होता है कि जहां पे एक सब्जेक्ट हो, जहां पे वर्ब हो, जहां पे नाउन हो, एक सेंटेंस ऐसे ही करेक्ट होता है और कंप्लीट होता है, ठीक है। सेंटेंस को आपके सब्जेक्ट वर्ब से आप जान सकते हो, सब्जेक्ट वर्ब नाउन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो भी आप कह रहे हो। उसके बाद आता है फोर पैटर्न ऑफ सेंटेंसेस। फोर पैटर्न ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं? फोर पैटर्न ऑफ सेंटेंसेस, व्हाट आर द फोर पैटर्न ऑफ सेंटेंसेस? सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस आपको पता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है सिंपल सेंटेंसेस। इंग्लिश में क्या चीज है ना, इंग्लिश ग्रामर जब भी आप पढ़ने जाओगे ना, बहुत चीजों के नाम से ही आपको पता चल जाएगी कि वो है क्या, ठीक है। जैसे सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस। उसके बाद आए कंपाउंड सेंटेंसेस, कंपाउंड कर दिया बहुत सारे सेंटेंसेस को, वर्ड्स को, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंसेस। उसके बाद क्या? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड में भी कॉम्प्लेक्स, थोड़ा हार्ड बना दिया, थोड़ा ट्रिकी बना दिया। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है। ये चार होते हैं फोर पैटर्न्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है। चलो आ जाओ, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। इस वीडियो में हमने पढ़ा पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? सपोज करो मैं एक राइटर हूं और मैं कोई स्टोरी नरेट कर रहा हूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है किसी स्टोरी के ऊपर। वो क्या है? किसी भी स्टोरी के ऊपर ये है कि यार रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में आज लिख रहा हूं, और रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में ये बता रहा हूं कि वो है कौन एज अ राइटर। तो मेरा क्या ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अब पॉइंट ऑफ व्यू तीन तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट होता है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। मतलब पहले में क्या आएगा? आई, मी, माई, कि मतलब एक ही इंसान लिख रहा है उस पूरी स्टोरी को। सेकंड में क्या आएगा? यू, योर्स, मतलब हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। थर्ड में क्या आएगा? दो इंसान मिलकर एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, फिर एक इंसान मिलकर दो इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब वहां पे क्या जाएगा? ही, शी, दे, है ना, जहां पे तीन लोग, मतलब एक परसेप्शन लगा हुआ किसी और दो लोगों पे, ठीक। उसके बाद आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या है? सेंटेंसेस, सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है? देखो, सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं जहां पे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड अच्छी तरीके से हो, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड अच्छी तरीके से हो, वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो। इट शुड बी मोर इंपॉर्टेंट दैट द सेंटेंस शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट. It has a place to place verb or noun, to place verb or noun, and it is the most important part of prose and device. ओके तो उसके बाद सेंटेंस को कैसे फॉर्म किया जाता है यार? सब्जेक्ट वर्ब से, नाउन से, है ना. फिर उसके कुछ पैटर्न होते हैं, 4 पैटर्न्स: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये बहुत इजी वे में. एंड बने रहिए इस चैनल पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए जितनी ज्यादा कर सकते हैं. तब तक के लिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. सी या.